इस खबर के प्रायोजक है राधा माधव वाटिका। शादी पार्टी या हो कोई उत्सव तो याद करे राधा माधव वाटिका डिडवाना। जब जब भी बारिश की रुत आती है, सीजन आती है, देश में एक नया ट्रेंड, एक नई तरीके की जो बात है, एक लहर के रूप में निकल पड़ती है। लोग पर्यावरण को लेकर के सचेत हो जाते हैं। पौधरोपण के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और सरकारें भी निसंदेह इस पर दिल खोल करके पैसा खर्च करती है। लेकिन पिछले 2 दशक में जितना पैसा सरकारों ने पौधरोपण पर खर्च किया, उसकी अपेक्षा में जो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। उसके पीछे जो बड़ा रीजन, एक बड़ा कारण जो उभर करके सामने आया है वो ये है कि लोग इस सीजन में, इस रुत में पौधरोपण में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन उस पौधे की सार संभाल का जो जिम्मा है वो आने वाले समय में उसकी देख रेख जो है कोई नहीं कर पाता है और वो देखते ही देखते जो पौधा है वापिस जमींदोज हो जाता है या मान लो खत्म हो जाता है। आज हम डीडवाना ज़िले के खुनखुना पंचायत में एक ऐसी स्कूल के अंदर आए हैं जिस स्कूल ने बच्चों को एजुकेशन में पर्यावरण जो सब्जेक्ट है, पर्यावरण जो इनका विषय है, उसको प्राकृतिक रूप से केवल किताबों में ही नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि उसको ज़मीन पर भी इस तरीके से उकेर करके रखा है कि इनका जो परिसर है वो एक बड़ा परिसर, करीब 6-7 बीघा का जो इनका परिसर है पूरा हरा भरा नज़र आ रहा है। और ये लगातार पिछले 2-3 साल से इस सब्जेक्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में इस संस्था से जुड़े हुए लोग, कुछ बच्चे और इस संस्था के प्रधान विजय सिंह जी सिहाग मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके का पैटर्न इन्होंने अपनाया और पिछले 3-4 साल में इनको अपेक्षा के अनुरूप किस तरीके से इसके जो है वो रिजल्ट मिले हैं और ये पूरा जो परिक्षेत्र है इनका ये हरा भरा कैसे हुआ। दीपक सिंह चौहान। अच्छा, आप यहाँ देख रेख करते हैं पौधों की, कैसा लगता है आपको? सर काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और काफ़ी ध्यान रखते हैं पौधों का, पानी वगैरह देना, समय पे कटाई वगैरह करना। बच्चे इससे जुड़े रहे, इसके लिए क्या करो? बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उसमें सिखाना है हमको। सभी चीज़ प्रैक्टिकल से कराएंगे तो उन्हें समझ में आएगा। बहुत बढ़िया बात बताइए कि अगर हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली अगर हम करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो हमें बेहतर जो है वो धरातल पर बेहतर नज़र आएगा। एक और हमारे साथ में टीचर जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। जी अपना नाम बताएं पूरा। मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, हरियाली देख के बिल्कुल दिल खुश हो रहा है हमारा। इसमें आपका क्या योगदान है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल साहब, पिछले साल भी हमने पौधे लगाए थे। अब की बार हमने लगभग 200 पौधे लगाए हैं। ठीक है, हर एक बच्चे को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। जैसे मान लो एक जो पेड़ लगाया उसके बच्चे को जिम्मेदारी दे दी, उसकी साम संभाल कटाई वगैरह वही करेंगे। ठीक है, और एक जैसे वो एक व्यक्ति रखा हुआ वो इनकी पूरी देखभाल, पानी वगैरह वो भी करता है छुट्टी के टाइम। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि ये पौधों की जो जिम्मेदारी इन्होंने दी, एक तरीके से एक पौधा एक बच्चे को शिक्षक के साथ में, क्लास टीचर के साथ में उसको गोद दे दिया गया है। अब उस पौधे की जो है पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उस क्लास टीचर के साथ साथ उस बच्चे की भी। एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर सारे लोग, सारी संस्थाएं इस तरीके के पैटर्न अपनाएंगी तो आने वाला जो समय है वो मारवाड़ की ये जो बंजर ज़मीन है, हमारे रेगिस्तान की जो बंजर ज़मीन है, ये भी हरी भरी और चारों ओर हरियाली नजर आएगी। एक मेरा और नाम आनंद आदित्य सर और मैं इस संस्था में फाइनेंस रिलेटेड जो वर्क है वो मैं कर रहा हूँ। और सर ये जो पेड़ लगाए हुए हैं इनमें जैसे कि आपको पता ही है राजस्थान में शुरू से पानी की दिक्कत रही है, तो उसकी वजह से हमारी कोशिश यही है कि इसमें जैसे आगे नई टेक्निक है, जैसे ड्रिप टेक्निक है, उसका यूज़ करके इन पेड़ पौधों का वो संरक्षण किया जाए। साथ ही हमारी कोशिश यही है कि जो जनता है उसको इस बारे में आगाह करे और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण के बारे में जानकारी दे। पौधरोपण तो लगभग सभी करते हैं जी सर। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए? सर जैसे अभी जैविक खाद, अभी जैविक चीज़ों पे ज़्यादा चल रहा है फोकस, तो मेरे हिसाब से जो गोबर की खाद है वो सबसे बेस्ट है। और ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये खाद है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो और सार संभाल इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप खाद के साथ साथ में जो ड्रिप सिस्टम, इरिगेशन का जो ड्रिप सिस्टम है उसके बारे में भी आप बता रहे हैं कि उससे भी जो है एक जो मार्च अप्रैल के अंदर जो दौर आता है बहुत ज़्यादा गर्मी का, बहुत ज़्यादा धूप का, उस दौरान
पनपते हुए पौधों को जो है वो पानी की आवश्यकता रहती है, तो ड्रिप सिस्टम भी जो है वो काम में लिया जा सकता है। हमारे साथ में यहाँ के बागवान जी जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? बिलाल खान। बिलाल खान जी, आप पिछले कई सालों से पौधों की देख रेख कर रहे हैं। हाँ, 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से। हाँ। तो किस तरीके की बीमारियां जो है वो देखने को मिलती है इधर? बीमारी तो इसमें कुछ नहीं आया हमारे सामने, तो सब हमारा जो पौधा लगाया है सब सही है। ये और बच्चे लोग भी सहयोग करते हैं और स्टाफ भी सहयोग करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे और स्टाफ जो है आपका वो सहयोग करते हैं। हाँ, पानी आने में सब। आपको कैसा लगता है, क्या होना चाहिए पौधरोपण के लिए और मतलब लोगों के अंदर जागरूकता है, पौधरोपण लोग पौधे तो लगाएं? ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए पौधा। तो उसकी सार संभाल किस तरीके से? सार संभाल तो इसको टाइम से पानी देना है, खाद देना है, यही होता है। आप बागवान हैं यहाँ बिलाल खान जी, और आपका मानना है कि समय पर पानी खाद के साथ साथ अगर इसकी सार संभाल की जाए तो पौधे के जलने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, नहीं। हम संस्था प्रधान से एक बार फिर जुड़ना चाहेंगे। विजय सिंह जी, आप मतलब ये जो पैटर्न लाए हो कि भी ये 365 दिन इसकी रखवाली हो रही है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल रहा है कि आप इसको 2-3 साल से जो है वो कर रहे हो और सारे पौधे हरे भरे हो गए, बड़े हो गए। तो लोग क्या करें कि जो पौधे हैं वो बेहतरीन रूप से जो है उभर करके हमारे इसका रिजल्ट सामने मेरी जनता से एक ही अपील है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और एक इनकी सार संभाल करें। जैसे अपने बच्चे की सार संभाल करते हैं उसी तरह से इस पौधे की सार संभाल करें। और जनता से अपील है, जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक पौधारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक जगह पर, अपने घर में, अपने खेत में, सब जगह पौधारोपण करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम खुनकुना पंचायत के बचपन स्कूल परिसर में मौजूद हैं और यहाँ का पौधरोपण सिस्टम जो है, जो इन्होंने एक नए तरीके का जो आगाज़ किया है, उम्मीद करते हैं क्षेत्र की तमाम जो संस्थाएं हैं इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप करें ताकि हमारा क्षेत्र जो है पूरा हरा भरा और खुशहाल हो जाए। कैमरा पर्सन इकरामुद्दीन अशरफी के साथ मैं अबरार अली बेरी।